बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन अली है। मैं आज ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। ये जो हमारे पास लम्ज़ के लिए जो एमएस का टेस्ट है और इसी तरह जो हमारे पास अब्दुल सलाम यूनिवर्सिटी में जो एमएस के लिए टेस्ट होगा और इंटरव्यू के लिए जो उन्होंने कोर्स ऑनलाइन शेयर की हुई है, उस कोर्स ऑनलाइन को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। कोर्स ऑनलाइन में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टॉपिक शामिल है वो बेसिकली जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ में सेकंड जो है वो आपके पास है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो थर्ड टॉपिक है जो लम्ज़ के जो आपके पास कोर्स ऑनलाइन है उसमें ये है कि सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम वन बाय वन ये जो कोर्स आउटलाइन है इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं जो बेसिक आइडिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम डिफाइन किस तरह करते हैं और इसके रिलेटेड जो मेन टर्म है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव या डिफरेंशियल क्या हो, इंट्रोड्यूस हो। लाइक अगर आप देखना चाहें तो अगर आपके पास ये है dy/dx प्लस x इज इक्वल 0। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आपके पास ये डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूं। डेफिनेशन इसकी क्या है, एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन दैट कंटेन, जो मुश्तमिल हो, डेरिवेटिव, जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव हो, और डिफरेंशियल या क्या हो, डिफरेंशियल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि ऊपर में पहले ऑलरेडी एग्जांपल लिख दी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अगर एक और एग्जांपल देखें तो ये भी हो सकती है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स। अब ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। अभी नेक्स्ट हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये जो दो एग्जांपल लिखी हुई है ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव आया है वो क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो नेक्स्ट होता है, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव हो, यानी लेट्स से अगर आपके पास एग्जांपल ये होती है कि x पार्शियल y ओवर पार्शियल x प्लस y इज इक्वल 0। ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x स्क्वायर मनफी x y पार्शियल y ओवर पार्शियल x इज इक्वल साइन x। अब इन इक्वेशन में आपके पास क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इस तरह की जो इक्वेशन आपके पास क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो हमारे पास आता है ऑर्डर। क्या, ऑर्डर। जिस तरह पोलिनोमियल इक्वेशन में आपके पास क्या आते हैं, डिग्री। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन की आपके पास क्या होती है, डिग्री। यानी अगर लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर
-3x+5 इज इक्वल 0। ये आपके पास इस इक्वेशन की आपके पास डिग्री क्या है, वो आपके पास कितनी है 2, यानी जो आपके पास वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट जो पावर है वो इसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अब इसी तरह लेट्स से अगर आपके पास एग्जांपल है x5 - 3x+10 इज इक्वल 0, तो इस इक्वेशन की आपके पास डिग्री कितनी है 5। इसी तरह हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो आपके पास ऑर्डर है हमारे पास होता है द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव that appear in the differential equation वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आप इस इक्वेशन का ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1, तो इसका ऑर्डर आपके पास कितना है 1। अब इसी तरह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, वो आपके पास कितना है 2। अब इसी तरह ये जो मैंने इक्वेशन एग्जांपल लिखी हुई थी, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1। अब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो आपके पास कितना है 2, सॉरी यहाँ dx क्लियर आएगा, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2। अब ये आपके पास कंसेप्ट होता है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास है dy/dx इज इक्वल f(x). ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिंपलेस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास, इसको अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy(f(x) dx। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y। अब ये हमारे पास स्मॉल f(x) है, इसका जब हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लेट से फंक्शन आ जाता है कैपिटल f(x) और प्लस साथ में हमारे पास c कांस्टेंट ऑफ c हमारे पास क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है ये फैमिली ऑफ कर्व के हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब अगर जब इसका हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके साथ इनिशियली कंडीशन गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ उसकी इनिशियली कंडीशन गिवन होगी और हम उसका क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अभी नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है सॉल्व इट dy/dx इज इक्वल x into sin x वेयर इनिशियली कंडीशन हमारे पास है y(0) इज इक्वल 1, यानी जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो चलें इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल x sin x। ये हमारे पास, अब हम क्या करते हैं dy इज इक्वल x sin x dx। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम क्या ले लेते हैं, इंटीग्रल ले लेते हैं। तो जब बोथ साइड हम इंटीग्रल लेंगे तो ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिंपली y बच जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ सॉरी sin x आएगा। अब यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन करनी है और हमारे पास 2 फंक्शन है। अब इस पर हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट आ जाएगा, यानी जो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ी होगी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फिर माइनस इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। तो ये हमारे पास u है और ये हमारे पास क्या है v।
अब सेकंड फंक्शन का हमने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। अब माइनस इंटेग्रल जो हमारे पास इंटीग्रेशन वाला फैक्टर है वो आ जाएगा, यानी साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, और साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू हमारा यू हमारे पास क्या है, एक्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। तो चलें, और साथ में हमारे पास जो सी है वो आ जाएगा, सी हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास हो जाएगा y, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इंटेग्रल कॉस एक्स। अब x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस सी। अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास है y मनफी एक्स कॉस एक्स प्लस, अब हमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है cos x की। अब cos x का हमारे पास जो इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या होता है, प्लस साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हमने क्या करना है, इस p की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इनिशियली कंडीशन। इनिशियली कंडीशन ये है हमारे पास y ऑफ 0। y ऑफ 0 का क्या मतलब है कि जहां x की वैल्यू क्या है आपके पास 0, यानी आपके पास जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इसमें हम इसे आप क्या दे दें, a का नाम दे दें। अब इस इक्वेशन में आप x की जगह क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y ऑफ 0 इज इक्वल माइनस, अब इसमें इस x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 cos 0 प्लस साइन x की जगह 0 आएगा प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y ऑफ 0, y ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल, अब ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। जब 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0, साइन 0 0 होता है, और राइट साइड पर आपके पास क्या है c। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी y इज इक्वल माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, और ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास है शो दैट द इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y मनफी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल 0 आर द गिवन बाय द फैमिली y4 प्लस 4xy मनफी x4 इज इक्वल c। यानी ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है, इससे ये हमारे पास क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ये क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो चलें इसे हम सॉल्व करते हैं। अब जो हमारे पास ये जो कर्व है, ये हमारे पास कर्व की जो इक्वेशन है ये हमारे पास है y4 प्लस 4xy मनफी x4 इज इक्वल c। ये हमारे पास क्या है, जो गिवन हमारे पास कर्व की इक्वेशन है वो सिंपली हमने राइट डाउन की। अब हम इस इक्वेशन का हम क्या लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हम लेने लगे हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो x4 का जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, 4 पहले y की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा dy ओवर dx प्लस, अब ये x इंटू वाई है तो इस पर पावर रूल लगेगा, तो ये सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, जब x का जब डेरिवेटिव होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4y, जब y का होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x dy प्राइम लिख लें, या चलें ऐसे लिख लें dy ओवर dx, और माइनस x4 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल सी आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब आप ये देखें कि यहाँ जब मैंने y4 का जब मैंने डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया तो ये मैंने साथ में लिखा कि dy ओवर dx,
अब इसमें मैंने साथ में डी एक्स ओवर डी एक्स नहीं लिखा, क्योंकि डी एक्स ओवर डी एक्स आपके पास क्या होता है, 1 होता है, इसलिए चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है। इसी तरह यहाँ भी डी एक्स ओवर डी एक्स आना था तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वो सिंपली मैंने डायरेक्ट क्या कर दी है, 1 वैल्यू इसकी क्या कर दी है, पुट कर दी है। तो ये राइट साइड पर आपके पास क्या है, 0 आ गया है। अब इन सारी टर्म से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, तो अब सब टर्म में से 4 कॉमन लें और राइट साइड पर 0 पर डिवाइड करवा दे, तो 4 आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच गया है, ये बच गया है वाई क्यूब। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4 वाई रह जाएगा, क्योंकि 4 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स मनफी 4 नहीं आएगा, एक्स क्यूब, और ये आपके पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ से जिन दो टर्म में आपके पास डेरिवेटिव कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इस टर्म में आपके पास वाई क्यूब, इसमें आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, और ये आपके पास है वाई मनफी एक्स क्यूब इज इक्वल 0। अब इस टर्म को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, साथ में मल्टीप्लाई है वाई क्यूब प्लस एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई मनफी एक्स क्यूब। अब ये डिवाइड में राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल मनफी वाई मनफी एक्स क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स। ये आपके पास जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसे हम पहले लिख लेते हैं वाई मनफी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस ये वाली टर्म, ये आपके पास क्या है, वाई क्यूब प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल 0। और यही हमने क्या करना था, शो करना था कि इस फैमिली ऑफ कर्व से जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये आती है, जो हमने यहाँ क्या कर दिया है, शो कर दिया है। तो ये था इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक था, हमने ये कवर किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड ही जो नेक्स्ट टर्म है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।